जस्टिस के गॉड माने जाते हैं, ठीक है? जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे, ये थ्योरी शनि देव जी से हमने सीखी है और वही इस चीज़ को रिप्रेज़ेंट भी करते हैं। अब विश्वकर्मा भगवान जो है, हमारे को कुछ चीज़ें सिखाते हैं जो हमें बहुत अच्छी तरीके से सीख लेनी चाहिए। मतलब उसी हिसाब से अपने कर्म को कर रहा होता है जैसा ये लोग कर रहे हैं, ठीक है? तो महादेव, जय बजरंगबली। उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी गुजरी होगी। विश्वकर्मा का दिन भी आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरा होगा और भैया दूज जो कल या परसों मनाया जाएगा, वो भी सबका लगभग अच्छा गुजरेगा। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ महादेव से, महादेव के भक्तों के लिए और बजरंगबली के भक्तों के लिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मेरे पास कहीं से कुछ दिन पहले ही सवाल आया था। पिछले मेरे ख्याल से हफ्ते भर से मैं कोई वीडियो नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि बिज़ी था काम के अंदर और दूसरा भाई लोग भी त्योहार के अंदर बिज़ी थे, तो मैंने ये सोचकर वीडियो अपलोड नहीं करी। तो ये सवाल पिछले 7-8 दिन से मेरे पास पड़ा हुआ था कि विश्वकर्मा का मतलब क्या है? और ऐसा क्यों होता है कि विश्वकर्मा होने के बावजूद हमारे देश के अंदर इतनी गरीबी क्यों है और लोग क्यों इसका गलत मतलब निकालते हैं? ठीक है। एक तो पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, विश्वकर्मा का मतलब हमारे से जो हमारा मतलब होता है वो शनिदेव से होता है। शनिदेव हमारे कर्मदाता हैं, ठीक है? कर्म के देवता माने जाते हैं, जस्टिस के गॉड माने जाते हैं, ठीक है? जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे, ये थ्योरी शनिदेव जी से हमने सीखी है और वही इस चीज़ को रिप्रेज़ेंट भी करते हैं। आप कितनी पूजा कर लो, कितने ही बड़े भक्त हो, ठीक है? आपने कितने ही अच्छे मतलब भक्ति करी हो, कितने ही जागरण करवाए हों, कितने ही आपने कुछ भी करवाए हों, लेकिन आपको जो आपने करा है वो भुगतना पड़ेगा। जो आपने मौजूदा स्थिति में अच्छे कर्म कर रहे हैं, वो आपके भविष्य के कर्मों के हिसाब से जुड़ते जाएँगे। लेकिन आपने जो कर्म पिछले जन्म में करे हैं या इस जन्म में करे होंगे, जाने-अनजाने जो भी आपके थे, तो वो तो आपको भुगतने पड़ेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है? लेकिन विश्वकर्मा को लेके हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा अलग हो चुका है और हम लोगों को लगता है कि पता नहीं क्यों ऐसा गलत शिक्षा दी जाती है कि भई कोई भी देवता है वो सिर्फ़ पूजा करने से खुश हो जाता है। मैं इस बात से ज़्यादा एग्री नहीं करूँगा, ठीक है? मेरा ये मानना है कि आपकी आराधना, आपकी पूजा अगर उससे आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो कर्मों पे फ़ोकस करो। कर्म जो है वो अल्टीमेट सॉल्यूशन है सारी आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं, जितनी भी इच्छाएँ हैं सबको पूरा करने के लिए कर्म एक अल्टीमेट एक अंतिम सॉल्यूशन कर्म है, ठीक है? और विश्वकर्मा शब्द के अंदर भी कर्म जुड़ा हुआ है। तो विश्वकर्मा भगवान जो है, हमारे को कुछ चीज़ें सिखाते हैं जो हमें बहुत अच्छी तरीके से सीख लेनी चाहिए। पहली चीज़, विश्वकर्मा का मतलब ये है कि आप कर्म के प्रति सचेत रहें। ठीक है? आप पूजा करें या ना करें वो आपकी सेकेंडरी चॉइस है। मैं पूजा ना करने के लिए आपको नहीं कह रहा हूँ। लेकिन पूजा करे बगैर आपका काम चल सकता है, लेकिन कर्म करे बगैर आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है? और जब बात विश्वकर्मा की आती है तो मैं उस कर्म की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप लेबर वाला काम करो या आप मट्टी ढो या आप मतलब कहीं मज़दूरी करो। वो काम भी काम है, ठीक है? लेकिन जब आपको शिक्षा अच्छी मिलेगी, जब आपको ज्ञान अलग से मिलेगा तो फिर आप अपने कर्मों को बढ़ाओगे, अपनी काबिलियत को बढ़ाने के ऊपर थोड़ा फ़ोकस करोगे। तो मैं भी कर्म करता हूँ भैया, मैं भी कहीं पे जॉब कर रहा हूँ फिलहाल टेम्परेरी, तो मुझे भी काम करना पड़ता है और मुझे पता है ये मेरा कर्म है, ठीक है? कर्म है या किसी कर्म की सज़ा है कि मैं थोड़ा-सा भक्ति से मतलब इतना समय नहीं दे पाता जितना मैं आज से कुछ महीने पहले दे रहा था, ठीक है? लेकिन पार्ट टाइम जॉब के लिए कभी-कभी मुझे इधर-उधर जाना पड़ता है, जो कि ठीक है, वो मेरा कर्म है, महादेव ने मेरी किस्मत में लिखा है और मैं उसको कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि जब मैं उन लोगों की जगह अपने आप को रख के देखता हूँ कि यार अगर मैं भी पढ़ा-लिखा नहीं होता या मैं भी अगर मतलब मुझे मेरे अंदर भी काबिलियत नहीं होती, तो शायद मैं भी मतलब उसी हिसाब से अपने कर्म को कर रहा होता जैसा ये लोग कर रहे हैं, ठीक है? तो विश्वकर्मा का मतलब भैया ये नहीं है, ठीक है? कि आप कोई भी काम करो, जो भी आपको दिया जाए वो करो। अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो भैया आपको वो काम करने पड़ेंगे जो आप नहीं करना चाहते हो, ठीक है? और आप वही काम नहीं करना चाहते जिसमें आपका दिल नहीं लगता और दिल आपका इसलिए नहीं लगता क्योंकि आपको सारे के सारे काम बहुत ज़्यादा मेहनती लगते हैं, ठीक है? आपको लगता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। तो कुल मिला के आपको कहीं न कहीं ये सोचना पड़ेगा कि मैं अपने आप को अपग्रेड करके रखूँ तभी ताकि मेरे कर्म भी अपग्रेड हो और आपके कर्म जब अपग्रेडेड होंगे, तो आपको जो आपकी जो इनकम है, जो आपकी आय है, वो भी बढ़ के आएगी। तो पहली चीज़ ये मैं आपको बता दूँ, विश्वकर्मा हमेशा कर्मों के लिए आपको सचेत करते हैं और कर्म आपके तभी अच्छे होंगे जब आप जागरूक होंगे, आपके अंदर ज्ञान होगा, आपके अंदर एजुकेशन होगी। आप एजुकेटेड होंगे, तो आपके कर्म भी अच्छे होंगे। ठीक है? एक अगला पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि
बहुत सारी जो कहावतें हैं उनसे मैं एग्री नहीं करता हूँ, ठीक है? अब बात अगर कर्मों की करें, लोगों ने एक बहुत अच्छी मतलब बहुत ही बेकार सी कहावत ये भी फैला रखी है कि भगवान भूखा उठाते तो हैं लेकिन भूखा सुलाते नहीं हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है? ये शायद पंडितों ने या कुछ एक पर्टिकुलर क्लास के एक मतलब हमारे समाज के एक पर्टिकुलर हिस्से ने या किसी तबके ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से आपके ब्रेन में डाल दिया कि भगवान उठाता भूखा ज़रूर है, लेकिन सुलाता नहीं है, ये सरासर झूठ है। हिंदुस्तान में करीब 18 से 20 करोड़ लोग आज भी एक एक टाइम का खाना खा पाते हैं, वो भी वो भरपेट खा पाते, नहीं खा पाते, महादेव जाने, ठीक है? लेकिन मैं आंकड़ों के आधार पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो भैया भगवान आपको उठाएगा तो ज़रूर भूखा, लेकिन भगवान आपको सामने प्लेट में सर्व करके नहीं देंगे, ठीक है? उसके लिए आपको खुद ही कर्म करना पड़ेगा। और विश्वकर्मा जो देवता हैं, जो शनि महाराज जो हैं, वो यही सिखाते हैं भैया कि भगवान भूखा उठाता भी है और अगर अपने कर्मों पे फोकस नहीं करोगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो भगवान आपको भूखा सुला भी देगा, ठीक है? भगवान को दया आ सकती है, लेकिन भगवान के बनाए हुए जो सिद्धांत हैं, ठीक है? जो नियम हैं, उनको दया नहीं आएगी और नियमों का मतलब ही ये होता है कि आप बिल्कुल निष्पक्ष होके, बिना किसी दया भाव के, सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? वही बात घूम फिर के शनि महाराज पे आ जाती है, ठीक है? कर्मों के देवता बिल्कुल निष्पक्ष होके, बिना किसी भावना के, सही तरीके से एकदम न्याय करते हैं। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे भैया, तो कोई आपके मुँह में निवाला डालने नहीं आएगा, ठीक है? तो भगवान आपको भूखा उठाएगा भी और भगवान भूखा सुलाएगा भी, ठीक है? और इस बात को मैं अनुभव से कह रहा हूँ। तो इस बात से कभी मत मतलब इस गलतफ़हमी में कभी मत रहना कि भगवान भूखा उठाते हैं और भूखा सुलाते नहीं भैया, भगवान उठाते भी हैं भूखा और कभी-कभी सुला भी देते हैं। वो इसीलिए कि आप लोगों को अपनी गलतफ़हमी ही समझ नहीं आती, ठीक है? और तीसरा पॉइंट विश्वकर्मा जी हमारे को सिखाते हैं, विश्वकर्मा भगवान जो हमें सिखाते हैं, वो ये है कि अपने कर्मों की ज़िम्मेदारी लेना सीखो। अगर आप अपने कर्मों की ज़िम्मेदारी नहीं लोगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, तो आप में और एक जानवर में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है? अगर आप सीख के अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते, अगर आप अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं निभा सकते, तो फिर आप में और एक 4 पैर वाले जानवर में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है? ये बात सुनने में आपको थोड़ी-सी कड़वी लग सकती है, लेकिन सच्चाई कड़वी ही होती है और इस बात को जितनी जल्दी आप मान लोगे, जितनी जल्दी इस बात को आप समझ जाओगे, स्वीकार कर लोगे, आपका जीवन थोड़ा-सा आसान हो जाएगा, ठीक है? तो बहुत सारी कहावतें या बहुत सारी थ्योरी जो समाज में चल रही हैं, चाहे वो भगवान पे आधारित हो, चाहे वो किसी ग्रंथ के ऊपर आधारित हो, वो गलत भी हो सकती हैं, ठीक है? तो काम छोटे-बड़े कहते हैं ना कोई काम छोटा-बड़ा नहीं होता, काम छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, ठीक है? भगवान भूखा उठा भी देता है, भगवान भूखा सुला भी देता है। ठीक है? लेकिन एक बात के लिए भगवान भी थोड़ा-सा झुक जाते हैं, वो ये है कि आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। विश्वकर्मा, शनिदेव जो कर्मों के देवता हैं, न्याय के देवता हैं, वो आपके कर्मों का फल आपको देर-सवेर ज़रूर देंगे, इस बात की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। क्योंकि मैं कर्मों की थ्योरी पे, कर्मों पे ज़्यादा निर्भर रहता हूँ। ठीक है? और मेरे कर्म ही मेरी पूजा है। मैं मंदिर जाता हूँ, नहीं जाता हूँ, वो अलग बात है। लेकिन मेरे कर्म ज़रूर होते हैं, मेरी कर्म ही मेरी पूजा है। और वही मैं लोगों को समाज में संदेश देने की कोशिश करता हूँ कि भैया कर्मों से मत बचो, ठीक है? एक बार को आप मंदिर नहीं जाओगे तो चल जाएगा। कर्म अच्छे होने चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए और आपकी भावना और आपकी वाणी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद सारे काम आपके अच्छे होंगे और मंदिर जाने से अच्छा आपकी वाणी के अंदर शुद्धता आए, ठीक है? आपके कर्मों के अंदर शुद्धता आए। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।